नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पूरे सप्ताह अपने ऑफिस में काम करते हैं या अन्य दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी डिफेंस संबंधी खबरें मिस हो जाती हैं। आपको अपडेट रखने की कोशिश में सप्ताह भर की सभी बड़ी खबरों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डिफेंस की पहली बड़ी खबर आई है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस को मौजूदा समय की सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जाता है, जो लगभग 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जमीन पर किसी भी स्ट्रेटेजिक एसेट जैसे कि रडार या एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसी ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्री जहाज से छोड़े जाने वाले वेरिएंट को तलवार क्लास के फ्रिगेट में लगाया गया है ताकि यह एंटी शिप मिशंस को अंजाम दे सके। ब्रह्मोस पानी की सतह से मात्र 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर इतनी तेज गति से दुश्मन के जहाज की तरफ बढ़ती है कि इसे ट्रैक करके रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ब्रह्मोस के एयर वर्जन के भी कई टेस्ट सुखोई 30 MKI के साथ एयरफोर्स कर चुकी है और इसे अगले कुछ वीक्स में ही फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने टारगेट तक पहुंचकर ऊपर की तरफ से 90 डिग्री के कोण के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत भी हासिल कर ली है। भारत अपने पड़ोसी देश म्यांमार को एक किलो क्लास की सबमरीन को देने जा रहा है, जो भारत ने रशिया से लगभग 30 वर्ष पहले खरीदी थी। इस पुरानी सबमरीन में भारतीय उपकरणों को लगाकर मॉडर्न बनाया जा रहा है और फिर इसे इसी वर्ष म्यांमार को सौंपा जाएगा। साथ ही इंडियन नेवी म्यांमार के सैनिकों को सबमरीन को ऑपरेट करने संबंधी ट्रेनिंग व सपोर्ट भी देगी। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने म्यांमार को लाइट वेट कैटेगरी के टॉर्पीडो भी बेचे थे। भारत म्यांमार को एक अच्छी नेवी तैयार करने में पूरी मदद कर रहा है। इसका एक बड़ा कारण चाइना भी है, क्योंकि चाइना एशिया के इस हिस्से में अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। इसमें चाइना सफल भी हुआ है और उसने 2017 में बांग्लादेश को मिंग क्लास की 2 पुरानी सबमरीन बेची थी। साथ ही चाइना म्यांमार को भी लगातार अप्रोच कर रहा था। भारत जो किलो क्लास की सबमरीन म्यांमार को दे रहा है, वह चाइना की मिंग क्लास की सबमरीन से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो भारत व रशिया की दोस्ती के बारे में काफी लोग सवाल उठा रहे थे कि भारत लगातार अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका से ही ज्यादा हथियार खरीदने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत ने अब अपने खास और पुराने साथी रशिया से पिछले 2 वर्ष में ही $14 बिलियन की डील्स को साइन किया है, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, नई मिसाइल्स, कैमो हेलीकॉप्टर, न्यूक्लियर सबमरीन आदि की डील शामिल है। हालांकि अमेरिका अपने प्रतिबंधों को लगाकर इनमें से कई डील्स को कैंसिल करवाना चाहता था, खास तौर पर S-400 एयर डिफेंस की डील को, लेकिन अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हो सका। भारत इस वर्ष भी $1 बिलियन से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट रशिया के साथ साइन कर रहा है, जिसमें कुछ नए सुखोई 30 MKI व पुराने लेकिन लेटेस्ट स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किए हुए MiG-29 को खरीदना भी शामिल है। अभी हाल ही में भारत ने अपने सुखोई 30 MKI बेड़े के लिए नई लंबी रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल भी रशिया से खरीदी है। साथ ही प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत भारत जो 6 नई एडवांस सबमरीन खरीदने वाला है, वह भी डील रशिया के साथ साइन होने के काफी चांस हैं। इस वीक की चौथी बड़ी खबर आई तेजस के अपग्रेड्स के बारे में, और इसे पूरी तरह से स्वदेशी बनाने संबंधी भी कई खबरें आई। तेजस को फरवरी में फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल चुकी है और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जी जान से इसमें एक से एक घातक और पावरफुल मिसाइल्स को लगाने में जुट गया है। 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली यूरोपियन मीटियोर को लगाने की कोशिशें हो रही हैं और साथ ही ज्यादा लंबी और ज्यादा स्पीड वाली ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को भी इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा इजरायली आईडरबी और स्वदेशी अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल को भी इसमें लगाया जा रहा है। स्वदेशी ASA रडार उत्तम भी पूरी तरह से तैयार हो गया है और इसे भी जल्दी ही तेजस में इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही भारत बहुत जल्दी ही ज्यादा बड़े, ज्यादा पावरफुल तेजस MK2 या मीडियम वेट फाइटर का निर्माण भी बहुत तेजी से कर रहा है। तेजस MK2 कितना खास होगा, इसकी सारी जानकारी आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तेजस और इसके आगे आने वाले वेरिएंट्स को इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनाने के लिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है।
पांचवी बड़ी खबर भारत के अंतरिक्ष मिशन यानी कि चंद्रयान 2 की है। चंद्रयान 2 पूरी सफलता के साथ अपने ऑर्बिट को बढ़ा रहा है और अब इसकी ली गई तस्वीरें भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जारी कर दी हैं। 22 जुलाई को लॉन्च हुए चंद्रयान 2 को 48 दिन की यात्रा करके चंद्रमा तक पहुंचना है, जहां यह एक उपग्रह को लॉन्च करेगा और साथ ही एक खोजी अभियान के लिए एक रोवर को भी चंद्रमा की सतह पर उतारेगा। भारतीय वैज्ञानिकों की काबिलियत से दुनिया आश्चर्यचकित है। जहां अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा हर संभव मदद के लिए तैयार हो गई है, तो चाइना भी भविष्य के मिशंस में भारत का साझीदार बनने की बात कह रहा है। भारत 2022 में अंतरिक्ष में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजेगा। अंतरिक्ष के हालातों के लिए अपने अंतरिक्ष यात्रियों यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को भारत रशिया की सहायता से ट्रेनिंग दिलवाएगा। छठी बड़ी खबर वियतनाम और थाईलैंड से जुड़ी है। चाइना अपने सभी पड़ोसियों को, खासकर छोटे देशों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। वियतनाम अपनी समुद्री सीमा में कच्चे तेल को निकालने का काम कर रहा है। इसी काम में भारत की ONGC कंपनी भी वियतनाम के साथ मिलकर काम कर रही है। चाइना लगातार अपने जंगी जहाजों के माध्यम से इस क्षेत्र में तनाव का माहौल बनाता जा रहा है और हर वो तरीका अपना रहा है जिससे अपने सभी पड़ोसी देशों को दबा कर रख सके। वियतनाम को विश्वास है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय रुतबे का इस्तेमाल करके दबाव के माध्यम से चाइना को ऐसी हरकतें करने से रुकवाने में सक्षम है। वहीं एक और देश थाईलैंड भारत की सबसे तेज एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने वाला पहला कस्टमर बनने जा रहा है। थाईलैंड के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की नेगोशिएशन काफी एडवांस स्टेज पर चल रही है। खाड़ी के कई देश व लैटिन अमेरिका के देश भी ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट्स को खरीदने के इच्छुक हैं। थाईलैंड इस तरह की मिसाइल को लेकर चाइना के समुद्री जहाजों की परेशान करने वाली मूवमेंट्स को रोकना चाहता है। बात करें भारतीय फौजियों की, तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सैनिकों तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार व एंटी बुलेट जैकेट जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 2 लाख ऐसी ही एंटी बुलेट जैकेट भाभा कवच के लिए निर्देश दिए गए हैं। भाभा कवच इंडियन आर्मी की सभी जरूरतों को पूरा करता है। यह लेवल 3 तक की प्रोटेक्शन देता है और बाकी दूसरी एंटी बुलेट जैकेट से हल्की भी है। भारत में ही बनी होने के कारण इनकी कीमत भी मात्र 75,000 रुपए प्रति यूनिट है। इसके लिए जिस नैनो बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से ली गई है, इसलिए इसे भाभा कवच का नाम दिया गया है। यह जैकेट सामान्य बुलेट्स के साथ ही हार्ड स्टील वाली बुलेट को भी रोकने में सक्षम है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने सैनिकों के लिए 2 लाख लेटेस्ट AK-203 राइफल का भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो भारत में ही रशिया की सहायता से बनाई जा रही हैं। साथ ही लेटेस्ट प्रोटेक्टिव गियर्स, हेलमेट्स, नाइट विजन को भी भारतीय सैनिकों को उपलब्ध करवाने की प्रोसेस को तेज कर दिया गया है। 8वीं खबर में बात करते हैं MMRCA डील की। तो इस वीक सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि भारत जो 114 फाइटर जेट खरीदने वाला है उसमें कॉन्ट्रैक्ट राफेल को मिलेगा या रशिया के MiG-35 को। राफेल को खरीदने का फायदा यह होगा कि यह एक टेस्टेड फाइटर जेट है जो बेहतरीन मीटियोर मिसाइल के साथ ही लॉन्ग रेंज के IRST सिस्टम के साथ आता है। साथ ही इसमें खुद के बचाव के लिए स्पेक्ट्रा सिस्टम लगा है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। MiG-35 की बात करें तो इसमें भी सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे लॉन्ग रेंज का जूक ASA रडार, IRST सिस्टम और थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही रशिया MiG-35 की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार हो गया है, जो हमें राफेल के साथ नहीं मिलेगी। MiG-35 राफेल से लगभग आधी कीमत का फाइटर जेट है, यानी कि हमें हर एक राफेल के बदले 2 MiG-35 मिल सकते हैं। MiG-35 के लिए डिसएडवांटेज एक ही है कि इसे चाइना भी इस्तेमाल करता है और यहीं पर राफेल काफी फायदे में है, क्योंकि राफेल की काबिलियत, इसकी टेक्नोलॉजी और क्षमता से चाइना बिल्कुल अनजान है। अब देखना है कि MMRCA डील में किस फाइटर जेट को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। बात करें कावेरी इंजन की, तो हम सबको पता है कि इसको तेजस 1A फाइटर जेट प्रोग्राम से हटा दिया गया है, क्योंकि इसका मिलिट्री लेवल सर्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। कावेरी इंजन ने अब एक स्टेबल थ्रस्ट जनरेट करने की क्षमता प्राप्त कर ली है, लेकिन यह मात्र 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, जबकि तेजस के लिए 90 किलो न्यूटन की आवश्यकता है।
अब डीआरडीओ एक योजना बनाकर एक तेजस एयरफ्रेम प्रोटोटाइप को जो शुरू में बनाए गए थे उसमें इस 75 न्यूटन के कावेरी इंजन को लगाकर उसकी टेस्टिंग की योजना बना रहा है ताकि इसकी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से परखा जा सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसी वर्ष जेट इंजन के एक छोटे रूप HTFE25 कोर 2 का सफलता के साथ परीक्षण पूरा कर लिया है और साथ ही GTRE ने एक और छोटे टर्बोफैन इंजन जिसको मानिक इंजन का नाम दिया गया है उसके भी सभी टेस्ट पूरे कर लिए हैं और इसे निर्भय क्रूज मिसाइल में लगाने की तैयारी की जा रही है। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाए व अलग अलग संस्थानों को कावेरी इंजन के प्रोटोटाइप उपलब्ध करवाए जाएं तो जल्दी ही यह इंजन ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने के अपने लक्ष्य को पा सकता है। अंतिम खबर भारतीय एयरफोर्स को मजबूती प्रदान करने से संबंधित है। भारत इजराइल से सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस यानी कि SDR खरीद रहा है ताकि दुश्मन देश के रडार्स, अवाक्स एयरक्राफ्ट आदि भारतीय फाइटर जेट के आपस के कम्युनिकेशन व जमीन पर मौजूद कंट्रोल स्टेशन के साथ कम्युनिकेशन को किसी भी तरीके से ट्रैक ना कर सकें। इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस में यह काबिलियत है कि यदि किसी भी तरीके से दुश्मन हमारे फाइटर जेट के कम्युनिकेशन को जैम करने में भी सफल हो जाए तब भी यह सिस्टम अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलकर एक सुरक्षित और लगातार चलते रहने वाले कम्युनिकेशन को स्थापित कर सके। दोस्तों ये थी इस सप्ताह की 10 बड़ी खबरें। साथ ही बात करते हैं बोनस खबर की। तो बोनस खबर यह है कि भारत का डिफेंस संबंधी एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। ताजा बूस्ट मिला है 50,000 आर्टिलरी शेल्स का। यह ऑर्डर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को UAE से मिला है और इसकी कीमत 315 करोड़ रुपए है। 2 साल पहले भी UAE से ही इसी तरह के 40,000 आर्टिलरी शेल्स का ऑर्डर मिला था। बढ़ी हुई संख्या के साथ रिपीट ऑर्डर मिलने से यह साबित हो गया है कि भारतीय प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते ही जाएं। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स एक साल में ही दोगुना बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए तक हो गए हैं। दोस्तों ये थी सप्ताह भर की सभी बड़ी डिफेंस की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।